इम्प्रूव कर पाते हैं, वर्ड मीनिंग इम्प्रूव कर पाते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश को सीखना बहुत आसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पोकन इंग्लिश के डिसिप्लिन में वोकेबलरी जो है बिल्डिंग कैसे हम कर सकते हैं। वोकेबलरी बिल्डिंग कैसे हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो वोकेबलरी बिल्डिंग में हमारे पास पॉइंट आता है वो है रीड रेगुलरली। ठीक है, रीड रेगुलरली। अगर आप रेगुलर रीडिंग लगाते हैं, अगर आप रेगुलर रीडिंग लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है वोकेबलरी फाइंड आउट करने में। और वोकेबलरी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनको आप नोट करिए अपने कॉपी पे, नोट करने के बाद उसकी मीनिंग को ढूंढिए, सर्च करिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, रीडिंग लगाना है। अगर आपको रीडिंग लगाना नहीं आता है तो आप सबसे पहले लेटर्स पे काम करिए, लेटर्स को पहचानिए, लेटर्स को कंबाइन करने के बाद वर्ड्स को पहचानिए और वर्ड्स की रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाने के बाद वर्ड्स के फिर आप सेंटेंस पे जाइए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग लगाना आता है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फटाफट फटाफट एक पैराग्राफ की रीडिंग लगाइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार आप लगाइए। आप तब तक लगाइए रीडिंग जब तक कि उसमें आपको फ्लो ना मिलने लगे। ठीक है, और उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप उस पैराग्राफ को समझिए। तो जाहिर है कि जब आप पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे, वर्ड मीनिंग की, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब आपको प्रॉब्लम होगी वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वोकेबलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जब आप रीड कर रहे हैं, रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको वोकेबलरी की प्रॉब्लम होगी। अब वोकेबलरी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिक्शनरी का यूज करना चाहिए, डिक्शनरी का। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे पास मोबाइल फोन में डिक्शनरीज होती हैं। हम उन डिक्शनरीज का यूज करके वर्ड मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रीडिंग हमने लगाया उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसको फिर हम कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद फिर हम उसकी मीनिंग एक एक करके फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, और फिर अपने कॉपी पे उसी वर्ड के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रेगुलरली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको वर्ड्स कलेक्ट करना है, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स को कलेक्ट करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, और फिर उन वर्ड्स की मीनिंग को डिक्शनरी से ढूंढ करके उन वर्ड्स के सामने लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया दो फैक्टर जो वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है लर्न अ डे, लर्न अ वर्ड अ डे। एक दिन में आप एक ही वर्ड जो है याद करिए, लेकिन उस वर्ड को आप पूरे दिन में कोशिश करिए कि कम से कम 10 टाइम यूज कर पाए। कोई भी वर्ड अगर आप याद करते हैं, कोई भी वर्ड आप सर्च करते हैं, तो उस वर्ड को कोशिश करिए कम से कम दिन भर में 10 टाइम यूज कर पाए। ठीक है, तो लर्न अ वर्ड डे, एक दिन में आप एक वर्ड करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 3 मंथ में आपके पास 90 वर्ड्स हो जाएंगे, 3 मंथ में आपके पास 90 वर्ड्स हो जाएंगे। मेनली अगर आप 1 ईयर तक रेगुलर काम करते हैं तो आपके पास 1000 वर्ड्स हो जाएंगे। कहने को ये 1000 वर्ड्स हैं, बट अगर पूरी कॉन्शियसनेस के साथ आपने इस पे वर्क किया तो आपने 1000 वर्ड्स याद किया, लेकिन आपको इजिली 10,000 1000 के साइड बाई साइड आपको कम से कम 2-3 थाउजेंड वर्ड्स याद हो जाएंगे, 2-3 हजार वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है प्ले वर्ड गेम्स। जब आप वोकैबुलरी याद करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, वर्ड गेम खेलना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, वर्ड पैराडी गेम खेलना चाहिए, ताकि वो वर्ड बार बार आप रिमाइंड कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है ज्वाइन ग्रुप डिस्कशन। आपको ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करना चाहिए, चाहे किसी भी क्लासेस में हो, आपको ग्रुप डिस्कशन, ताकि वो वर्ड आपको प्रॉपरली यूज कर पाए अपने स्पोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है राइट रेगुलरली। जैसा रीड रेगुलरली है वैसे ही राइट। जो कुछ भी आपने पढ़ा है पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को आप बार बार लिखिए। ये एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपको वोकेबलरी बिल्डिंग में। और क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।